अगर आप भी अपने गंदे पीले दांतों को मोती की तरह चमकदार बनाना चाहते हैं तो कोयले से बनी ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे और साथ ही साथ दांतों से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दांतों में दर्द होता है या फिर पायरिया की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ इस तरह से परतें जम जाती हैं जिनको साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप इस रेमेडी का यूज़ करके देखें, यकीन करें दांतों से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर होगी। तो चलिए फटाफट से इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर कोयला लिया है और मैं कोयले का ही यूज़ करके इस रेमेडी को बनाने वाली हूँ। जो लकड़ी का कोयला होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप सभी को पता है। और पहले के समय में ना सिर्फ़ लोग कोयले से ही दाँतों को साफ़ किया करते थे और दाँत उनके बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हुआ करते थे, बिल्कुल मोतियों की तरह चमकदार। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में तो हमने इसे यूज़ करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। आजकल तो आपने ज़रूर देखा होगा, बल्कि हम भी यही करते हैं कि जो टूथपेस्ट वगैरह आते हैं ना मार्केट में, हम वही लाते हैं और अपने दाँतों पर जैसे कि ब्रश वगैरह हम उसी से टूथपेस्ट से ही करते हैं। तो हमारे दाँतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हमें फेस करना पड़ता है। दाँतों में दर्द होता है, पायरी की प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ हमारे दाँत इतने ज़्यादा पीले हो जाते हैं टूथपेस्ट की वजह से, जिसे हमें बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यकीन करें आप इस रेमेडी को मेरे तरीके से बनाकर यूज़ कर लें। आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा सिर्फ़ 1-2 बार के ही यूज़ से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक खलबट्टा ले लेना है, यानी कि कोई भी इमामदस्ता ले लेना है या फिर आप मिक्सर में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा ले लिया है कोयले का, साथ में मैंने एक छोटा-सा टुकड़ा लिया है, ये है काला नमक। जो साबुत काला नमक होता है ना, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप चाहें तो जो मार्केट में इसका पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो है तो आप ज़रूर इसका यूज़ करें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, इसका आपको पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, दाँतों की प्रॉब्लम ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि दाँतों में जब दर्द होता है ना, उसे झेल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी न किसी के दाँतों में दर्द हो रहा है या फिर उनके कैविटीज़ की प्रॉब्लम है, कैविटीज़ की वजह से दर्द हो रहे हैं या फिर उनके दाँतों में परतें जम चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उससे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोयले की इस रेमेडी को मेरे तरीके से यूज़ करेंगे तो यकीन करें इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही बढ़िया इससे रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है पीस कर। और अब आपको एक ये छन्नी लेनी है और इस तरह से आपको ना इसमें डालकर छान लेना है। अगर आप मिक्सर में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बारीक पाउडर मिक्सर में तैयार हो जाता है। तो मैंने इसको इस तरह से कूट कर तैयार किया है, तो अब छान कर मैंने अलग कर दिया है। जो थोड़े मोटे और दरदरे पाउडर थे तो उनको मैंने अलग कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से पाउडर को तैयार करने के बाद ना फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जिससे कि ये पाउडर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनने वाला है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें इस तरह से ऐड किया है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ना, ये हमारे दाँतों की व्हाइटनेस को बढ़ाता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया और ये जो चम्मच है ना, ये जो नॉर्मल चम्मच होता है उससे थोड़ा छोटा है, यानी कि छोटे चम्मच से मैंने 1/4 चम्मच इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर हमारा पाउडर कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, इस पाउडर में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स और ऐड करने हैं, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सब मेरी इस वीडियो को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो ये देखें, आपको एक छोटी-सी कटोरी ले लेनी है और हाफ लेमन लेना है। इस तरीके से आपको इसको छानते हुए इसमें डाल देना है। ये देखें, आपको इसकी सीड्स वगैरह इसमें नहीं डालनी है, तो इस तरह से एक स्ट्रेनर ले लें और साथ में इस तरह से स्ट्रेन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये 1 चम्मच के करीब यहाँ पर जूस रेडी हो चुका है नींबू का। अब इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स, इसमें हमें ऐड करना है ये पाउडर। यहाँ पर हमें 1 चम्मच भर के इस पाउडर को ऐड करना है, या फिर आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 चम्मच लिया है पूरा। अब इसको डालकर इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल। और जो
ऑयल आप यहाँ पर ऐड करेंगे ना, वो आपको सरसों का ही लेना है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल ही आपको इसमें यूज करना है, कोई और ऑयल नहीं आपको लेना है। तो इस चम्मच से मैंने आधे चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। आप सभी को पता है कि ऑयल और पानी एक साथ मिक्स नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको देखने में अजीब सा लगेगा ये इस तरह से। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको मिक्स करना है और इस रेमेडी को सेम प्रोसेस से ही आपको बनाना है। ये देखें, कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाती है। और नींबू जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, कसाव लाता है और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, जैसे कि दांतों का पीलापन भी इससे कम होता है। तो यहाँ पर हमने नींबू ज़रूर ऐड करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक ब्रश ले लिया है और यहाँ पर ना आपको इस तरह से, इसमें सिर्फ डिप नहीं करना है, आपको इस तरह से लेना है। इसको साइड करते हुए इस तरह से थोड़ा सा हम ये कोयला भी साथ में लेंगे, और कोयला वैसे भी हल्का होता है तो बिल्कुल ऊपर से ही आ जाता है। तो बस आपको इसको आपको डायरेक्ट ले जाकर अपने दांतों पर ब्रश जैसे करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है। और आपको पहले लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट, आपको पूरे दांतों पर यानी कि नीचे ऊपर ना अच्छे से ब्रश करना है, जिस तरीके से करते हैं। कम से कम आप 1 से 1.5 मिनट तक ब्रश करें और इसे लगे रहने दें दांतों पर। उसके बाद आप अच्छे से अपने दांतों वगैरह को साफ़ कर लें, बढ़िया से दांत को साफ़ कर लेना है, ताकि कोयले के कुछ पार्ट कभी कभी रह जाते हैं, दांतों में फंस जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से साफ़ करना है। मुंह में पानी लेकर अच्छे से गरारे कर लेने हैं, जिससे कि कोयले की थोड़े से भी पार्ट होंगे ना वो अच्छे से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप इसे वीक्स में कम से कम 3-4 दफ़ा या फिर आप डेली भी कर सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, बच्चे हों बड़े हों सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जो बचा हुआ पाउडर है ना फ्रेंड्स, आप इसको स्टोर करके रख दीजिए। इसको आप डेली भी कर सकते हैं, बनाकर इस तरीके से रख लें। और आप चाहें तो इसे वीक्स में 2-3 बार भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।